वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? अगर नॉन लिविंग है तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? और फिर CSIR नेट और गेट में इससे बार बार क्वेश्चंस क्यों आते हैं? आज 2 मिनट के अंदर वायरस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वायरस एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है, मतलब ये होस्ट के बिना रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसीलिए वायरस को बॉर्डर लाइन पे रखा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीचों बीच। वायरस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, पर दोनों कभी नहीं। वायरसेस में कैप्सिड भी पाया जाता है, जिसे हम प्रोटीन कोट भी कहते हैं। कुछ वायरसेस के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन देखने को मिलती है और कुछ वायरसेस के अंदर ये एब्सेंट होती है। यही लिपिड मेम्ब्रेन कहलाती है एनवेलोप। वायरसेस को नॉन लिविंग क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इनके पास मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है और ATP जनरेशन भी नहीं होता। इसीलिए वायरस आउटसाइड द होस्ट बिल्कुल इनर्ट होता है, लेकिन होस्ट के अंदर एंट्री करते ही ये एकदम रेप्लिकेशन मशीनरी बन जाता है। जनरल वायरस की लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट, फिर पेनिट्रेशन, फिर अनकोटिंग, फिर रेप्लिकेशन, फिर असेंबली और फाइनली रिलीज। गेट और CSIR नेट में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन, विच स्टेप एक्सपोजेज वायरल जीनोम? आंसर है अनकोटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखने बेहद जरूरी है, जैसे HIV वायरस, ये RNA वायरस है और इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सेगमेंटेड RNA वायरस है। बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब कुछ एग्जाम ट्रैप्स। वायरसेस को लिविंग सेल्स के ऊपर ही कल्चर किया जा सकता है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स वायरसेस के ऊपर बेअसर होती हैं। एनवेलप्ड वायरसेस डिटर्जेंट्स और हीट के लिए सेंसिटिव होते हैं। और कोविड ने एक चीज तो क्लियर कर ही दी है, वायरस छोटा जरूर होता है बट इम्पैक्ट मैसिव होता है। फॉलो अस फॉर मोर बायोटेक इनसाइट्स।